ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और मार्च में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनेगा, ग्रहों का परिवर्तन आपको कहाँ ले जा रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। देखिए, धनु राशि वालों, मार्च के अंतिम काल में नव संवत भी आरंभ होना चाहता है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन, जो सबसे बड़ा ग्रह है, विशेष तौर पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शनि महाराज। आप ही की विशेष तौर पर राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति महाराज के घर पे ही जा रहा है। गुरु के घर में शनि महाराज का पदार्पण होने जा रहा है और वहाँ सुख वाले भाव में, चतुर्थ भाव में ऐसी धमा चौकड़ी मचने वाली है कि विशेष तौर पर समझें कि ग्रह नक्षत्रों का एक अजीब सा खेल शुरू होगा। वर्षों बाद एक ही घर में, एक ही भाव में एक साथ 6 ग्रह एकत्र होने की तरफ जा रहे हैं। 6 ग्रह, जी हाँ, 6 ग्रह एकत्र होने की जा रहे हैं। इसी मार्च के अंत काल में योग बनने वाला है। विश्व के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई देता। 6 ग्रह योग, पंचग्रही योग पहले बनकर तैयार होगा, फिर 6 ग्रह बनेंगे, एक साथ वहाँ एकत्र हो जाएंगे। चतुर्ग्रह पहले से चौकड़ी वहाँ पहले लगा रखी है, जो ग्रहों की चंडाल चौकड़ी वहाँ उपस्थित हो गई है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि और विशेष तौर पर वहाँ पर जो योग बनता दिखाई दे रहा है। देखें, आपके चतुर्भाव सुख के भाव, माता के भाव, जमीन जायदाद, वाहन इत्यादि के भाव में क्या हो रहा है कि वहाँ पहले से शुक्र चल रहे हैं, राहु चल रहे हैं, बुध पदार्पण कर चुके हैं और बुध और शुक्र दोनों अस्त हैं। सूर्य वहाँ पहुँचने के बाद उन सबको अस्त कर चुके हैं। तो ये चौकड़ी जो है, सबके आपस में अंतर विरोध है। शनि, सूर्य और राहु आपस में एक दूसरे के घोर विरोधी ग्रह। और नैसर्गिक दृष्टिकोण से राहु सबसे ताकतवर। सूर्य ने अपनी ताकत से बुध को अस्त कर दिया, सूर्य ने अपनी ताकत से शुक्र को अस्त कर दिया, राहु ने अपनी ताकत से सूर्य को ग्रहण करने का योग बना दिया। और ऐसे में विश्व में ग्रहण भी पड़ रहा है। ग्रहण के संबंध में बहुत सारी भ्रांति है। दिल्ली में, भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इस बात को ध्यान कर लें। भारत में ग्रहण का दोष नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग ग्रहण के बारे में पूछते रहते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रख लें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये समय जो है, विशेष तौर पर वहाँ पर इस महीने के अंत में होते होते चंद्रमा ही पहुँच जाएंगे और शनि पहुँच जाएंगे। और ये चंद्रमा की युति शनि के साथ जिस प्रकार की होगी, वो अननेसेसरी के खर्चों में बढ़ावट दे सकती है। और ख़ास तौर पे आपका बनता बनाया काम जो है, जिसकी आपने उम्मीद बहुत बड़ी लगा रखी थी, सही दिशा में काम न कर पाने के कारण से उसमें लाभ जो है आपकी उम्मीद से कम, मध्य गति में रुकता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ बेकार के कामों में दौड़ धूप अधिक होने के योग ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। और हर काम के लिए बहुत अत्यधिक संघर्ष करने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये ग्रहों की चौकड़ी जो जिस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है, 6 ग्रही योग थोड़ा सा आपके लिए भारी है, तो उसका सही उपाय करने की ज़रूरत है। उपाय है, अब ये योग तो बन के तैयार है, इसका प्रभाव तो पूरे साल रहने वाला है। क्योंकि इसी मार्च के अंतिम काल में अमावस्या के अगली तिथि प्रतिपदा जो नव संवत 2082 आरंभ हो रहा है, जिसके राजा सूर्य है, और उसके पदार्पण से पहले ये भयावह योग बनकर तैयार है। पूरे वर्ष इसकी छाया पड़ती रहेगी। तो ऐसे में उस सबसे निवृत्ति के लिए भी एक बहुत सुंदर रास्ता बन रहा है, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 21 मार्च के दिन शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में विराजमान है, बृहस्पति से दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बराबर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा, जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, बस ध्यान घटा, दुर्घटना घटी, इस बात का ध्यान रखना। लाभ के भी योग हैं और साथ साथ ग्रह नुकसान का योग भी दे रहे हैं। तो इसमें ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी बरतने की जरूरत है। गजकेसरी योग निर्माण है, बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा 12वें भाव में बैठा है, लेकिन 12वें भाव में चंद्रमा, 6ठे भाव में बृहस्पति, ये स्थिति ठीक नहीं है। ये बदलेगी बहुत जल्दी, लेकिन तब तक अननेसरी खर्चों से बचें, जुर्मानों से बचें। आपके मन को, अपने आप को ध्यान रखते हुए कार्य करें, आलस मत कीजिएगा। इस दिन विशेष तौर पर भद्रा का योग है, जो करीब करीब दोपहर को 3:30 बजे से आरंभ होगा। तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों में अपने आप को लिप्त मत कीजिएगा, उनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ऐसे में बात कर लेते हैं 22 मार्च शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। और उस दिन ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ होना दिखाई दे रहा है। रात्रि में 1:45 पर चंद्रमा निकलकर 12वें भाव से आपके लग्न में आ जाएंगे और ये नई उम्मीद जगा सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। इस दिन शीतला माता का पूजन अवश्य करना चाहिए।
इस दिन पूरे उत्तर भारत के अंदर बासा खाना, जो पिछली रात को बना हुआ खाना होता है, उसको विशेष तौर पर पूजन कर कर, होलिका जहाँ जलती है वहाँ अष्टमी का पूजन, भगवती का पूजन करके, शीतला माता का पूजन कर कर, मंदिर में भगवती को का दर्शन कर कर, बसोड़ा इत्यादि का सामान भगवती को अर्पित कर कर पूरे घर में जल का छींटा दिया जाता है। कहा जाता है इससे रोग अलाएँ बलाएँ सब दूर हो जाती हैं। और बासा भोजन करने से क्या होता है, स्किन डिसीज़ की समस्याएं जो इन दिनों बहुत ज़्यादा होती हैं, शीतला माता के पूजन करने से, स्वच्छता का पूजन करने से, नीम के पत्तों को उस जल में डालकर अपने घर को पूरी तरह से अभिमंत्रित कर कर छींटना चाहिए हर घर के कोने पर। कहा जाता है ये नेचुरल जो कार्य करता है, प्योरीफिकेशन का कार्य करता है। और नीम अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत बढ़िया होती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर हीलिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। तो ऐसे में इसका लाभ अवश्य लेते कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखिएगा 21 और 22 तारीख को उस दिन ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हैं, और ये ज्येष्ठा मूल में जो पैदा हो जाते हैं लोग, वो पूरे परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी होते हैं। तो ऐसे में अवश्य, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बनाई कि जन्म के साथ ही 27 दिन तक वो नक्षत्र पूरा घूम के आएगा, तब तक मूल शांति करा लेनी चाहिए। अभी हमारे पास कुछ दिन पहले एक बाहर से व्यक्ति आए, उनकी मूल शांति नहीं हुई थी, बड़े जीवन में कष्ट चल रहे थे, कई मामलों में कई प्रकार के सुखों से वंचित रह गया व्यक्ति। और फिर हमने जैसे ही उस उम्र में आके बताया भाई मूल शांति आपने कराई नहीं कराई, बचपन में बोले हमारे पिताजी ने नहीं कराई। तो हमने जब वो कराई मूल शांति, तो उसके घर में जो कुरका हुआ अटकाव था 6 महीने के अंदर, वो सब धीरे धीरे ठीक होने शुरू हुए। तो देखिए ये परिवर्तन का युग बनता है, तो अवश्य शास्त्र में जो वर्णित चीज़ें हैं उनको अवश्य करते रहना चाहिए। 23 तारीख रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन बहुत सुंदर योग है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, दिन भी बहुत सुंदर है। शहीदी दिवस है। आज हम आज़ादी की जिस हवा में सांस ले रहे हैं भारत के अंदर, वो जिनके कारण से है, उनको याद करने का दिन है, उनके प्रति अपने समर्पण भाव को याद करने का दिन है। तो ऐसे में विशेष तौर पर उनके निमित्त ध्यान करें, पूजन करें, उनका स्तवन करें। उनके लिए विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष कार्यक्रम रखा है। सुबह वाले यज्ञ के साथ साथ शहीदी दिवस के लिए, भारत की एकता के लिए विश्व शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया गया है। नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए अच्छी उम्मीद दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उदय होती दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं लोगों से सहयोग प्राप्त होने का योग बन सकता है। पर ध्यान ये रखिएगा, लोग आपसे थोड़ी अनटेंडल ईर्ष्या करते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपकी योग्यता से थोड़े जलते दिखाई देंगे अंदर अंदर, तो उनसे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। हो सके तो अपने सूर्य को ठीक करें। इस वक्त सूर्य राहु के साथ ग्रसित होने के कारण से जो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कीर्ति है वो नहीं प्राप्त होती दिखाई दे रही, तो सूर्य के निमित्त एक काम करें, भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल दें, गायत्री का पाठ करें, मानसिक तौर पर पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्र का योग परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, और ये परिवर्तन आपके लिए पूरा अनुकूल है, खराब नहीं है। ऐसे में जो भी काम करने जा रहे हैं, अपने माता पिता बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम कीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और आशीर्वाद जिसमें मिल जाता है ना, तो उसमें कल्याण का योग बन जाता है। आपको महाभारत का युद्ध याद होगा, पांडव छोटी सेना के साथ थे, बहुत बड़े बड़े महारथी उसमें थे नहीं, लेकिन कौरवों की सेना में एक से एक बड़े महारथी थे। लेकिन क्या नहीं था वहाँ पर? सत्य नहीं था, आशीर्वाद नहीं था। कौरवों के साथ आशीर्वाद नहीं था, पांडवों के साथ केवल आशीर्वाद था और भगवान थे। जहाँ आशीर्वाद होता है भगवान वहाँ स्वयं होते हैं। तो यही बात ध्यान रखें, आपकी राशि में आशीर्वाद की आवश्यकता है। और आशीर्वाद मिल गया ना, बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलता है झुकने से। बस आपकी राशि में यही कमी है कि झुकना आपको आता नहीं है। सरलता आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी, थोड़ा सा विनम्र होकर आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। झुकोगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से वो आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। और ये आशीर्वाद मिल गया तो भगवान शंभू की सुबह सुबह पूजा करें, माँ भगवती पार्वती का आशीर्वाद लें, और देखिए कल्याण होगा आपके लिए। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहा है वो आपके लिए पाप मोचनी एकादशी का योग है। साथ साथ शुक्र उदय हो रहा है। चतुर्थ भाव में बैठे हुए शुक्र महाराज जो अभी वक्री स्थिति में चल रहे थे, सूर्य से दूर होने के कारण से फिर उदय हो गए हैं, और ये आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ रहे हैं। ये आपके कार्यों में जो चीज़ें आपको लग रहा था कि जो हमारे मेहनत जो है बेकार जा रही है, सफलता कहीं ना कहीं मिल नहीं रही है, रास्ता नहीं दिख रहा था, वो युक्ति, शुक्र युक्ति का कारक है, शुक्र डिप्लोमेसी का कारक है। वो डिप्लोमेसी वाली युक्ति आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं उदय होने के योग बना सकती है। ऐसे में थोड़ी मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए। मंगल अननेसेसरी इस वक्त जो है थोड़े से नेगेटिव भाव में चल रहे हैं, और आपकी राशि में आपको जबरदस्ती दुस्साहस कराते दिखाई दे रहे हैं। साहस करें, दुस्साहस ना करें। लिमिट पहचानते हुए कार्य यदि कर लोगे ना, यानी कहाँ तक आपको कदम बढ़ाना है, कहाँ तक रुकना है, ये नीति शुक्र आपको आज से मन में लाने वाले हैं।
बस वो लिमिट समझाने वाले हैं, यदि उसको समझ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद दीजिए, कल्याणकारी योग बनेगा। पाप मोचनी एकादशी है, भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। 26 तारीख बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि उदया तिथि है, लेकिन वैष्णवों मत के अनुसार से इस दिन एकादशी का पुण्य रहेगा। तो एकादशी का पुण्य रहेगा तो सुंदर रूप से जो वैष्णव संप्रदाय से लोग हैं वो उनको अवश्य भगवान शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए, पंचामृत उन्हें अर्पित करके चरणामृत ग्रहण करना चाहिए, तुलसी दल से उनका पूजन करना चाहिए। और समस्त पापों से मुक्त प्राप्ति करने वाली ये एकादशी है। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, माखन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन की तरफ योग जनता दिखाई दे रहा है और आपके लिए जो योग बन रहा है पुरुषार्थ को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। बस ये ध्यान ये रखना कि कुछ लोग आपके पुरुषार्थ को बेकार करने की स्थिति बना सकते हैं, आपके कार्यों को कहीं ना कहीं फंसाने का योग बना सकते हैं। तो ऐसे गलत मित्रों से जो तथाकथित तौर पे आस्तीन के सांप बने बैठे हो उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बस इतना ध्यान कर लिया तो अच्छा है। हो सके तो उपाय के तौर पर जो हमने आपको बताया, भगवान विष्णु का स्तवन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, शंखनाद करें घर में, विजय का योग बनेगा। इन गलत विचार वाले लोगों से बच सकते हो आप। शंख जहाँ बजता है नेगेटिव विचार वाले लोग भाग जाते हैं वहाँ से। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, उदया तिथि। इस दिन वारुणी पर्व कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से। कहा जाता है सागर मंथन से वारुणी भी उत्पन्न हुई थी इसी युग ग्रह योग के कारण से। साथ साथ प्रदोष व्रत है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से पुरुषार्थ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। शिव की सुंदर उपासना करने का ग्रह योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। साथ साथ गुरु प्रदोष योग बन रहा है। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए बृहस्पति के दिन प्रदोष पड़ गया है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग चाहिए। देखिए संसार में जो विजय दिलवाता है वो ज्ञानी सही मार्ग ही दिलाता है। और इस समय विशेष तौर पर जो योग बन रहा है वो आपके लिए अच्छा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से, पर ये ध्यान ये रखना कि कई रिश्तेदार कई मित्र आपको अपने बेकार के कामों में आपका टाइम बेकार करने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेकार के कामों में ना फंसे, थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। हो सके तो भगवान विष्णु का विशेष तौर पर बिल्वपत्र के द्वारा अभिषेक करें, मधु के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। आपके नेगेटिव ग्रहों के योग को शुभ करने में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं ये उपाय। 28 तारीख शुक्रवार का अवसर है, चतुर्दशी इस दिन तिथि है। ग्रह नक्षत्र का योग परिवर्तन के साथ जा रहा है, पंचग्रही योग बनकर तैयार हो रहा है। बुध, शुक्र, राहु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ ग्रह नक्षत्र का योग बनते हुए आपके साथ जहां स्थित हो जाएंगे वो आपके लिए योग बनाएंगे, लेकिन द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में थोड़ा शांत रखिएगा, मनोमस्तिष्क में कॉन्फ्लिक्ट ना लाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो माँ भगवती काली का ध्यान करें, उनका पूजन करें, खट्टी चीज़ों का दान करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो धनु राशि वालों 29 तारीख का दिन आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है। वैसे तो पूरे विश्व के लिए ही 29 तारीख का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि इस दिन 6 ग्रही योग बनने वाला है। 6 ग्रह वर्षों बाद एक साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो चतुर्थ भाव सुख भाव में, सुख के भाव में इस दिन शनि पदार्पण करने वाले। 30 वर्षों बाद तो शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और यदि इन ग्रहों का योग बताए तो 70-80 साल बाद ऐसा योग बन रहा है कि जो एक साथ चंद्रमा, शनि, सूर्य, राहु, बुध और शुक्र, ये 6 ग्रह एक ही भाव में, सुख वाले भाव में बड़ी विचित्र स्थिति में जाकर उपस्थित हो रहे हैं। और इनमें से बुध अस्त हैं, शनि महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर उदय हो जाएंगे, कम से कम रात्रि में तो उदय हो जाएंगे, लेकिन दिन में तो अस्त रहेंगे, शनि दूर हो जाएंगे। लेकिन ये सब उदय होकर जो सूर्य ने जो अस्त कर रखा था, अस्त होने के कारण से इनका नेगेटिव प्रभाव कम था, लेकिन जब उदय हो जाएंगे तो सब अपनी अपनी ताकत में आ जाएंगे और अपनी अपनी ताकत में आकर अपनी अपनी दिशाओं में चलेंगे। सब विपरीत स्वभाव के ग्रह हैं। देखिए ये 6 ग्रह पूरी तरह विपरीत। सूर्य गर्म है तो चंद्रमा शांत है, शीतल है। सूर्य गर्म है और विचित्र तौर पर प्रभाव करने वाले हैं तो राहु उनको दबाने वाले हैं, ग्रहण करा देते हैं। सूर्य देवता हैं तो शुक्र महाराज वहां चाणक्य नीति के मालिक हैं। सूर्य सीधी गति में चलने वाले हैं, शुक्र उठापटक करने वाले हैं। और शनि की तो बात ही छोड़ दीजिए। सूर्य और शनि जो है वो पिता पुत्र के साथ एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो ऐसे विरोधाभासी ग्रह एक साथ आपके सुख वाले घर में इकट्ठे हो रहे हैं, आपके घर में इकट्ठे हो रहे हैं। जी हाँ, चतुर्थ भाव घर का होता है, माता का होता है, जमीन जायदाद सुख से का होता है, वाहन का होता है। और वहाँ जाकर सुख वाले भाव में यदि ऐसी तलवारें खिंची हो जाएं तो स्थिति कैसी हो सकती है? तो शांत रहें। युद्ध के कगार पर पूरा विश्व एक बार जा सकता है। ऐसे में स्थिति, इसका प्रभाव आने वाले समय में बड़ा देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस दिन शनिचरी अमावस्या है।
तो ऐसे में ग्रहों का योगायोग अशांत भाव को शांत करने के लिए सबसे अच्छा है कि अन्न का दान करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक करें, हो सके तो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाना सबसे बेस्ट दिखाई देता है हमको, क्योंकि मंगल आपकी राशि में जहाँ बैठे हैं ना, वो आपको दुस्साहस की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, और दुस्साहस से बचाएंगे हनुमान जी। और कलयुग में कहा भी क्या है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अगले दिन से बड़ा सुंदर योग बन रहा है, जो इन समस्त अनिष्टों को दूर करने का आपको एक रक्षा कवच प्रदान कर सकता है। चलिए बात कर लेते हैं उसी की। 30 तारीख है, रविवार है, और उस दिन चैत्र मास आरंभ हो रहा है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, और भगवती का पदार्पण इस वक्त जो हो रहा है, इस बार जो हो रहा है वो हो रहा है बड़े सुंदर हाथी पर सवार होकर। समृद्धि कारक योग, अनिष्टों को दूर करने वाला योग, वृष्टि को लाने वाला योग, सिद्धार्थ नाम का संवत रहेगा। विक्रमादित्य संवत 2082 आरंभ हुआ चाहता है, उग्रह हो रहा है इस दिन। सूर्य जिसके खासतौर पर राजा रहेंगे, मंत्री भी राजा रहेंगे, मंत्री भी सूर्य रहेंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें एक ही पावर में रहने वाली हैं। ऐसे में सुंदर रूप से भगवती का सुंदर स्थापना करें घर में। ये अनिष्टकारी योगों को शांत करता दिखाई देगा, और ये अनिष्टकारी योग आपके लिए विजय का योग बनाता दिखाई दे रहा है। शाम को चंद्रमा परिवर्तन हो जाएंगे और आपके पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। ये चतुर्ग्रही योग जो छह ग्रही योग था वो बनकर पंचग्रही रह जाएगा, पंचायत हो जाएगी ग्रहों की, और चंद्रमा आपके लिए विजय का योग बना देंगे। आप अपनी चाल में मस्त रहिएगा। आपका कोई अहित करेगा तो उसका अहित होता दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास करें। सुंदर रूप से भगवती की स्थापना करें अपने घर में। शाम के समय 4:30 के बाद ही स्थापना करना बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। घर में ध्वजारोहण करें, लाल ध्वज घर के ऊपर भगवती का लगाएं और कष्ट निवारण करने का योग बनाएं, अच्छा रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर बार की तरह इस बार भी सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। शाम को करीब करीब 6 बजे से घट स्थापना के साथ ये पूजन आरंभ होगा। आप स्वयं माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में बैठकर यज्ञ करने के लिए आश्रम में पदार्पण कर सकते हैं। ये कार्यक्रम नित्यपति पूरे दिन चलेगा, ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। 31 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि है और तृतीया तिथि का सुंदर योग साथ में बन रहा है, लेकिन तृतीया क्षय हो जाएगी, अगले दिन पहुंच नहीं पाएगी। नवरात्र में तिथि का क्षय होना किसी प्रकार भी शुभ नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार नवरात्र का आरंभ तो भगवती का पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन प्रस्थान जो है वो महिष पर है, वो रोग कारक है। इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ पूजन कीजिएगा। ये नवरात्र का एक दिन घटना भी अच्छा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं अशुभ का योग बनाता है। तो ऐसे में श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। गणगौर है इस दिन, भगवती दुर्गा की आराधना करें, पार्वती जी का शिव के साथ पूजन करें, गणेश जी का पूजन करें। मत्स्य जयंती भी है इस दिन, मछलियों को आटे की गोली इत्यादि डालना अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करना कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है, और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा हैं, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं, और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का नक्षत्रों का योगायोग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है, और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है, और ऐसे में आप समझें जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है आप समझे किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं, और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें पिछले करीब करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं, और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के प्रणेताओं को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है।
इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है यानी प्रस्थान जो हो रहा है वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है, अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई हैं तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीव आत्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष, और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं
और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पे समागम का सुंदर व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए, अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।